आज हम एक रेस्क्यू पर आए हैं। हमें जिन बंदे ने फ़ोन करके बताया, बोल रहे कहते कि ये गायें सब लोगों को मार रही है। तो गायें जल्दी से लोगों को मारती नहीं है, ना ही गायें जल्दी से अग्रेसिव होती है। गाय में ये बहुत कम देखने को मिलता है। तो हमने आके डॉक्टर ने, पूरी टीम ने पहले सोचा कि इसे पकड़ कर देखते हैं, लेकिन हमने जैसे पास जाने की कोशिश की तो ये तो हमें भी मारने लगी। और जो सबसे ज़्यादा फोकस था गौ माता का, वो था बाइक वालों पे। बाइक सवार तो गली से जा ही नहीं पा रहा था। तो हमने फिर 2-3 ट्रैक्टर इकट्ठे किए, जिससे हमने सोचा कि गौ माता को डरा करके और फिर पकड़ेंगे हम। अब हुआ क्या कि ट्रैक्टर से भी गौ माता डर के दूर भाग रही थी, ट्रैक्टर के नज़दीक आए ना, और दूर से हम रस्सी डाल पाएँ ये भी संभव नहीं है। तो हमारे साथियों ने एक फंदा बनाया, एक डंडे से लेकर के उसके ऊपर रस्सी फंसा करके, तो बड़ी जद्दोजहद और परेशानी को झेलते हुए, अपनी जान को जोखिम में डालते हुए, क्योंकि अगर गौ माता ने हमें एक मार दी, हम एक टक्कर में समझ लो ख़त्म। लेकिन फिर भी हमारे साथियों ने रिस्क लिया। आप देख सकते हैं कैसे अपनी जान को जोखिम में डाल करके इन्होंने इस गौ माता को रस्सा पहनाया। अब रस्सा ला करके हमने अपने जो कैरियर है जिसमें हम पशु को लेके जाते हैं उसमें बांध लिया। लेकिन गौ माता फिर भी हमारे काबू में नहीं आई। अब ये देखिए कितने भयंकर तरीके से अटैक किया गौ माता ने। को तो भागने की कोशिश की यहाँ से, तो फिर वहाँ जाकर गौ माता खुद से गिर पड़ी, क्योंकि रस्सा बंधा हुआ था। अब तक हमें ये नहीं समझ आ पा रहा था कि गौ माता इतनी अग्रेसिव क्यों है, क्योंकि गौ माता जल्दी से कभी गुस्सा नहीं करती, ना ही कभी मारती हैं। तो जब हमने गौ माता को रस्सी डाल ली, फिर हमारे 1-2 बंदों ने जा कर के गौ माता को पकड़ा, काबू किया। तो डायग्नोस करने पे पता चला कि इन गौ माता का मिसकैरेज हुआ है। हुआ क्या था, इनका कोई एक्सीडेंट हुआ होगा, किसी बाइक से टक्कर लगी होगी, या हो सकता है किसी अन्य व्हीकल से टक्कर लगी होगी, जिस वजह से इनका वो जो था बच्चा गिर गया होगा। और उस वजह से गौ माता बहुत ज़्यादा दुखी, परेशान, पेन में और नाराज़ हो चुकी थी। तो अब शायद इन्हें ऐसा लग रहा होगा कि सामने से कोई भी बाइक सवार आ रहा है, या कोई भी ट्रैक्टर वाला या कार वाला आ रहा है, तो वो इन्हीं के बच्चे को ही मारेगा। तो बेचारी इस सूडो उसमें आप मान सकते हैं ये दबाव में थी। ऐसा मान लो इनके मन में ऐसा विचार आ गया था, उस वजह से ये गौ माता इतनी अग्रेसिव थी। इन्होंने फिर से वही अटैकिंग इमोशन, जैसे ही खड़े हुए फिर मारने की कोशिश। तो बड़ी मुश्किल से इस गौ माता को हमने बांधा, रेस्क्यू किया, और उसके बाद हम इन्हें ट्रीटमेंट करने के लिए अपने गौशाला में ले गए। सारा का सारा वीडियो आपने अभी देखा। तो इतनी मुश्किल से हमने गौ माता को रेस्क्यू किया, और ये हमारा रोज़ का काम है। हम पिछले 4-5 साल से ये काम कर रहे हैं। इसी प्रकार के जीव जंतुओं की सेवा, मेडिकल ट्रीटमेंट हमारे यहाँ किया जाता है। अब गौ माता को इस कैरियर में लोड करके ले जाना, बेहोश भी नहीं कर सकते, बांधना, फिर इतनी अग्रेसिव हैं, इनके सींग भी इतने तीखे हैं, नुकीले हैं, काफ़ी रिस्की था ये काम। कोई भी नज़दीक नहीं आके खुश था, कोई हाथ लगा के, मतलब ऐसा मान लो नज़दीक क्या, हमारे इस काम में कोई मदद भी नहीं कर रहा था। सभी डर रहे थे, सभी को अपनी जान की परवाह है। लेकिन आप देख सकते हैं फाइंडिंग पीस के ये बिल्कुल जवान, एकदम नौजवान लड़के, जिन्होंने ऐसा मानिए कि अभी अपनी, किसी ने 12th की है तो किसी ने अपनी 1st ईयर या 2nd ईयर की है, लेकिन फिर भी मन में गौ भावना, गौ सेवा, समाज कल्याण की इतनी प्रबल सोच कि अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे हैं, और सीधा इस गौ माता से भिड़ने को तैयार हैं कि किसी भी तरीके से इस गौ माता का भला हो सके। अब इस गौ माता को तो नहीं पता कि हम इसके भले के लिए यहाँ पे आए हैं, इसकी सेवा करेंगे, इसका उपचार करेंगे, इसकी सहायता करेंगे। जिस बाइक वाले ने इसको टक्कर मारी होगी, इस गौ माता ने सोचा कि सारी दुनिया उस बाइक वाले की सोच की है कि टक्कर मारेगी और चली जाएगी। पूरा मोहल्ला खड़ा होकर तमाशा देख रहा था। हमने ऐसी संस्था ये जो शुरुआत की है, या सोच रखी है, ये मजबूरी में ही की है, क्योंकि इससे पहले जो लोग काम कर रहे थे, मुझे नहीं लगता वो इस स्तर पे पहुंच पाए थे। तो हमारे क्षेत्र में तो हमने खैर ये मोर्चा संभाल लिया है। अब ये युवा साथी आगे आए हैं, लेकिन सभी क्षेत्रों में, सभी गांवों शहरों में इस तरह की सोच के युवा आगे आएंगे, तभी एक ऐसे देश का निर्माण हो पाएगा जहाँ पे सभी प्रकार के जीव जंतुओं की सेवा होगी। और एक बात और कहना चाहूँगा कि कभी भी ज़रूरतमंद कोई दिखाई दे तो अपने हाथ आगे मदद के लिए बढ़ाया करो, हमेशा उसकी सहायता किया करो। नहीं तो इस दुनिया से देखते ही देखते इंसानियत चली जाएगी, अगर आपने ये मदद करने वाली सोच छोड़ दी। फाइंडिंग पीस का काम अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने साथियों से साझा कीजिएगा, और सक्षम हैं तो मदद करने के लिए आप हमारे QR कोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपके माता पिता की उम्र लंबी हो।